restore order in the house. खत्म खान पे चेयरमैन साहब यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना वो क्यों बननी चाहिए। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में भी 50,000 केसेस पेंडिंग में हैं। साल 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो जो 50,000 केसेस हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? क्या 5 साल के लिए लोग वेट करेंगे? 5 साल की मुद्दत लगेगी उनको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए? तो ये कोई इनमें से ये नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है जी। बस हम जो है ना वो कैद और उसकी बात है। दूसरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बुशरा भट्ट साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब हम हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, वहाँ पे हम उनकी बातें करते हैं। तो ये हमारा जो साउंड सिस्टम लगा ये भी जर्मनी का ही है। तो जर्मनी में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई इतराज़ नहीं करता वहाँ पे। इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिनके मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं करता। इनके अपने चेयरमैन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इनके अपने चेयरमैन सिग्नेटरी थे उसके। आज ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे जो है ना इन्हें मसला है। किस चीज़ का मसला है? वो मसला तो बड़ा बयान करे, आप मसला बयान नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि जी पामाली हो गई। चेयरमैन साहब कुछ यहाँ पे बातें हुई जमहूरियत के हवाले से, कहते जी हमारा सिंबल छीन लिया गया। इनसे ये पूछें जब इनका सिंबल छीना गया किस कानून के तहत वो सिंबल छीना गया और वो कानून किसने बनाया था? देखिए आप फलकनाथ साहिबा, आपके चेयरमैन ने क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप सुन लें, आप सुन लें, जब आपकी बारी आएगी जवाब दे देना। चेयरमैन साहब 2022 में ही जनाजा निकाल लिया था इन्होंने जमहूरियत का, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें खुद ही अमेंडमेंट की, खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। इन्हें किसने रोका था अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने से? किसने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ना वो दस्तूर के मुताबिक ना करें? करते। जहाँ पे जमायत इस्लामी के भी जो है ना वो बैठे हैं पार्लियामेंट लीडर, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगी? उनके चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? उनके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? यहाँ पे जाती किसी का मामला नहीं है बीबी, ये जमहूरियत का मामला है। आप लोगों ने पाकिस्तान को ये तो कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब आपकी चेयर देखें, ये कल रूलिंग आई है, प्लीज जब आपकी बारी आ गई आप जवाब दे दे। देखें आप इस ऐवान का डेकोरम खराब ना करें प्लीज। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा फिर। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर। जी सेनेट का इजलास जारी है और आगा शाहजेब दुरानी इस इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर आईनी अदालतें हैं। केसेस पेंडिंग में हैं। साल 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो जो 50,000 केसेस हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? क्या 5 साल के लिए लोग वेट करेंगे? 5 साल की मुद्दत लगेगी उनको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए? तो ये कोई इनमें से ये नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है जी। बस हम जो है ना वो कैद और उसकी बात है। दूसरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बुशरा भट्ट साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब हम हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, वहाँ पे हम उनकी बातें करते हैं। तो ये हमारा जो साउंड सिस्टम लगा ये भी जर्मनी का ही है। तो जर्मनी में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई इतराज़ नहीं करता वहाँ पे। इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिनके मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं करता। इनके अपने चेयरमैन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इनके अपने चेयरमैन सिग्नेटरी थे उसके। आज ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे जो है ना इन्हें मसला है। किस चीज़ का मसला है? वो मसला तो बड़ा बयान करे, आप मसला बयान नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि जी पामाली हो गई। तो उन्होंने कहा जी आप PMLN के मेंबर ही नहीं हो सकते, आप लिख ही नहीं सकते वहाँ पे। हम तो किसी के पास शिकायत लेके नहीं गए, हम तो कभी नहीं रोए। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को ये तो नहीं कहा आपने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली। हम इलेक्शन लड़े, कामयाब हुए, इस हाउस के मेंबर बन गए हम। ये इनका सिर्फ एक ही जो है ना वो जुल्म ज्यादती की दास्तान अपनी सिर्फ बयान कर रहे हैं, कंटेंट कोई नहीं है। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे बात हुई डेमोक्रेसी की, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। एक मेंबर ने यहाँ पे बात की, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। खान साहब नहीं होंगे तो जमहूरियत जो है ना वो धड़कते फड़कते हुए जो है ना मर जाएगी। यहाँ पर हमारे जो है ना ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं,
हमारे बहुत सारे जो है सीनियर मेंबरान हैं, परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए हैं, ये तायद भी करेंगे। 2002 में जब रेफरेंडम हुआ था मुशर्रफ साहब का, मुशर्रफ साहब को एक डिक्टेटर को किसने वोट दिया था? पोलिंग एजेंट इमरान खान साहब ने, वो उनके पोलिंग एजेंट थे, था। उन्होंने वोट दिया एक डिक्टेटर को। जनाब चेयरमैन, मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू है, आज भी मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप मुझे 100 मेंबर्स दे दे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो एक डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप में, एक डिक्टेटर हुकूमत के सामने उनका प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार थे। आज ये हमें डेमोक्रेसी सिखाएंगे? आज ये जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं यहाँ पे, ये अलंबरदार बने हुए डेमोक्रेसी के। 2018 में क्या हुआ था? RTS किसने बैठाया था? किसने कहा था जो है ना वो आर्मी चीफ जो है ना वो कल यहाँ पे किसी ने बात की कि जी ज़िया-उल-हक साहब जो है ना वो किसके बाप थे? किसने कहा था अपने जलसे में कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का जो वो कौम का बाप है? ये हमें खुदा के लिए आप जमहूरियत जो है ना सिखाएं, आप हमें ना बताएं। जनाब चेयरमैन, आप खुद गवाह हैं, 52 मिनट में 52 बिल इसी हाउस से पास हुए थे। कहाँ गई डेमोक्रेसी उस वक्त? 52 बिल, आपको याद होगा। अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में 50 ऑर्डिनेंस इन्होंने दिए। ये हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इस हाउस की पामाली हो रही है। 50 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था इन्होंने तो प्रेसिडेंट हाउस को। 50 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए। एक साल में सिर्फ 11 ऑर्डिनेंस थे। फिर यहाँ पे बात हुई सियासी असीरान की। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये कहते हैं हम सियासी असीर हैं, हमें जो है ना वो कैदोबंद की सजाएं दी गई हैं। मुजरिम सियासी असीर नहीं होता जनाब चेयरमैन, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सियासी असीर नहीं होता। आप सुने तकरीर के जी, प्लीज। मुल्क के खिलाफ बगावत करने वाले सियासी असीर नहीं होते। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूछें इनसे ख्वाजा आसिफ किस केस में उन्हें अंदर किया था? आज तक कोई प्रूफ कर सके? हम पेशियों पे जाते रहे। ख्वाजा साद रफीक किस लिए उन्हें अंदर किया गया था? क्यों उनको झूठे मुकदमात बनाए गए थे? मर्द और ख्वाजा सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह के लिए जनाब चेयरमैन स्टैंडिंग ऑर्डर्स थी कि उनके जो सेल था उस सेल में, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इस चीज़ की तायद भी करेंगे, राना सनाउल्लाह की, ये देखे फिर शुरू हो गए। जनाब चेयरमैन, आदत से मजबूर हैं। आप अपने चेयर से स्पीच करिए, चेयर को। जनाब चेयरमैन, राना सनाउल्लाह के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर था कि उनके फर्श पे चीनी गिराया जाए ताकि वहां पे चींटियां और कीड़े मकोड़े हैं और उनको ये अजियत दे सकें। ये कैसा सियासी असीर है जिसको 8 कमरे दिए गए हैं? ये कैसा सियासी असीर है? मुझे तो नहीं पता। मिनिस्टर तारड़ साहब, ये मुझे बताएं, ये कौन सा असीर है जिसको 8 कमरे दिए जाते हैं? कौन सा असीर है जिसको 8 मुशक्कती दिए जाते हैं? किस असीर को देसी मुर्गी और शहद जो है ना सुबह नाश्ते में, और जिम भी दिया जाता है और लाइब्रेरी भी दी जाती है? किस असीर को जो है ना दिए गए हैं, मुझे बताएं। आज तक मसरूर साहब भी कैदोबंद में रहे हैं, चेयरमैन साहब भी कैदोबंद में थे, किसको ये दिए गए आज तक? मोहसिन अजीज साहब प्लीज। ये वो स्पीच हो रही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप वो स्पीच कर रहे हैं, जब वो हो जाए उसके बाद प्लीज आप बैठे हैं। फौजिया अच्छा साहिबा, आप बैठे हैं। फौजिया अच्छा साहिबा, जब आपकी बारी आएगी आप बात कर ले। सर ऐसा जी आगा साहब, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं होता। जी आगा साहब प्लीज सर, चुप कराएं सर। प्लीज सर। खलील साहब आप बैठे, यहाँ बात हुई अगर खान, आप बैठे। खलील साहब आप रूलिंग तो दें। आप बैठे प्लीज, कॉर्पोरेशन में नहीं होता। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। जनाब चेयरमैन, प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे कहा गया इमरान खान साहब को अगर रिहा नहीं किया गया, एक शख्स ने कहा यहाँ पे, तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान में और KP में हालात बड़े ख़राब हैं। बिल्कुल ख़राब है वहाँ पे, लेकिन किसकी वजह से ख़राब है जनाब चेयरमैन? 2018 तक खैबर से लेकर, ये क्या बात है? यहाँ बैठ जाओ जनाब चेयरमैन, इनको या तो कहिए मुझे बैठा दो, इन्हीं को बोलने दे। फिर बोले, आप बोले आवाज। जनाब चेयरमैन, 2018 तक खैबर से लेके कराची तक अमन हो गया था। फिर क्या हुआ ऐसा? फिर क्या हुआ? कहाँ पे टी फैंटास्टिक था? किसने 4000 तालिबान जो है ना अपने जेल से निकाले? कहाँ से ये दहशतगर्दी वापस आई? कहाँ ये जो आज जो हमारे अफवाज कौम अपनी जो जान का नजराना पेश कर रहे हैं, हर दिन जो है वो हमारे अब शहीद हो रहे हैं, क्यों जो है नहीं आज क्यों ये बात नहीं करते? इनके अपने ही एक मेंबर ने अपने ही स्पीच में ये बात की कि जी अफ़गानी जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा खान साहब को पसंद करते हैं, इसीलिए आप उन्हें एक दफ़ा खान साहब को बाहर ले आएँ
जब खान साहब आएंगे मुज़ाकरात कर लेंगे उनके साथ तो वो मामला तय पा जाएंगे। इसीलिए तो फिर हमने उनका नाम तालिबान खान रखा था, क्योंकि वो तालिबान के सपोर्ट में है। उन्होंने आज तक तालिबान को सपोर्ट किया, उन्होंने 4000 बंदे रिलीज किए। आगा साहब अब थोड़ा बिल की तरफ भी आ जाएं, आगा साहब बिल की तरफ भी आ जाएं। जनाब चेयरमैन, बात सीधी सी है, बिल में कोई 5 से 6 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से किसी पे इन्होंने सिर्फ एक पे बात की, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है। इसका मतलब वो बाकी 4 या 5 तो इन्होंने जो है ना मन तस्लीम कर लिए हैं। रह गई उस एक की बात जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे थे, उस पे भी तो इनके अपने ही ताहयात चेयरमैन ने, वो उनके सिग्नेटरी हैं, तो अगर वो उसके सिग्नेटरी भी हैं, बाकियों पे इन्हें मसला नहीं है, ये बस तनकीद बरे तनकीद कर रहे हैं। जैसे कल जो है वो इकबाल डे था, तो इकबाल डे पे हम यहाँ पे रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तो जब रेजोल्यूशन एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हाउस की तरफ से जाना चाहिए था, तो रेजोल्यूशन पास करते वक्त इनके अपने पार्लिमानी लीडर ने भी उस पर सिग्नेचर किया था, लेकिन क्योंकि तनकीद करनी थी उन्होंने, तो उनमें से एक मेंबर खड़े, उन्होंने कहा नहीं जी मेरी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी इसमें डाल देते हैं हम। तो हर चीज़ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को आप कभी कोई कंस्ट्रक्टिव कोई पॉजिटिव नज़र से भी आपको देखना चाहिए। आपको बिल पे कहीं पर भी कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी अमेंडमेंट में कोई इशू नहीं है, जिस पे इशू है उसके आपके खुद सिग्नेटरी हैं, तो फिर आप किस कौम को बराए खुदारा बेवकूफ़ ना बनाएं, खुदारा गुमराह ना करें इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को आप गुमराह ना करें। ठीक है, मेरी इस्तदा होगी। थैंक यू।